हेलो दोस्तों क्या हालचाल। मैं आपका फिर गोपाल और स्वागत करता हूं ईबीएफ क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का 5 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। पहला दोस्तों हम आपको बताएंगे अननोन प्रेरक। ये आपका अननोन प्रेरक गुणांक भी कहलाता है, यानी कि दोस्तों पेपर में आपका दिया रहेगा कि अननोन प्रेरक लिखिए या अननोन प्रेरक गुणांक लिखिए। ये दोस्तों आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रेरक या फॉर प्रेरक गुणांक, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके 2 टॉपिक कंप्लीट करवाने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटी का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी चैनल की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचती रहें। तो दोस्तों ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों आपका अननोन प्रेरक या अननोन प्रेरक गुणांक क्या होता है? जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरे कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। इस संपूर्ण घटना को अननोन प्रेरक गुणांक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों इन्होंने बताया, हम आपको समझा रहे हैं फिगर के माध्यम से। जैसे कि दोस्तों इन्होंने इसमें लिखा है कि पहले आप मान लीजिए कि कोई आपका ये परिपथ है ना दोस्तों, इसमें आपकी के कुंजी लगी हुई है, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। ये आपका यहाँ पे जो लगा हुआ है ये आपका धारा मापी है, जिसे धारा नियंत्रक बोलते हैं आर। उसके बाद दोस्तों ये आपका कुंडली है, और उसके बाद यही सेम प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है आपके, यानी कि ये ए मान लीजिए, ये आपका बी है, तो ए के पास में आपकी बी कुंडली रखी हुई है। तो इन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली में, यानी कि हम मान लेते हैं ये कुंडली, जब इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, ये आपका यहाँ पे के लगा है, यानी कि कुंजी, यहाँ पे हम धारा के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम किसी धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसमें उपस्थित इस कुंडली में उपस्थित चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में भी परिवर्तन होता है। कोई भी चीज है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ से जा रहे हैं तो हम जैसे आपको धक्का देंगे तो अगर आपके सामने जो खड़ा होगा आप उसे धक्का दोगे ना, तो सेम प्रोसेस यहाँ में भी है कि जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, यानी कि धारा को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो आपका वहां पे जो बना हुआ है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, उसमें भी परिवर्तन होता है। तो जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में उपस्थित चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में भी परिवर्तन होता है। और साथ में दोस्तों इन्होंने जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे चुंबकीय कुंडली दूसरे कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। बड़ा ही दोस्तों सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं। जैसे कि दोस्तों इन्होंने बताया कि एक कोई कुंडली है, इसमें धारा परिवर्तन, यानी कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें धारा परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें उपस्थित विद्युत फ्लक्सों की संख्या में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली में हलचल होने के कारण पास में रखी दूसरे कुंडली में भी विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। यही दोस्तों आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि उन्होंने बताया, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरे कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। इस संपूर्ण घटना को अननोन प्रेरक गुणांक कहते हैं या अननोन प्रेरक कहते हैं। ये दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो विद्युत फ्लक्स की संख्या है उसे हम फाई से दर्शाते हैं, धारा आपका आई हो जाता है, तो आपका फाई बराबर तो नहीं लगेगा, वे फाई प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाने का मतलब आपका ये होता है कि विद्युत फ्लक्सों की संख्या में आप जैसे परिवर्तन करेंगे तो अपने आप आपका धारा में भी परिवर्तन हो जाएगा, या धारा में करेंगे तो आपका विद्युत फ्लक्सों
की संख्या में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब बराबर लगाएंगे, 5 बराबर लगाएंगे तो आपका m जो है ये अननोन प्रेरक गुणांक होता है। ये जैसे कि उसमें नियतांक होता था, उसमें अननोन प्रेरक गुणांक हो जाता है, तो mi हो जाएगा। m आपका यहाँ पे अननोन प्रेरक गुणांक है, तो m बराबर हम लिखेंगे जब, तो 5/i नीचे हो जाएगा, है ना दोस्तों। ये दोस्तों आपका अननोन प्रेरक गुणांक हो जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं स्वप्रेरक गुणांक। स्वप्रेरक गुणांक दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, ये भी हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। ये भी 5 नंबर में 2-3 नंबर में पूछ लिया जाता है और हमेशा पूछा ही जाता है। तो दोस्तों ये देखो हमने यहाँ पे बताया स्वप्रेरक गुणांक। इसे दोस्तों आप पहले नहीं देखिएगा, पहले आप ये जो चित्र बना हुआ है इसे देखिएगा। ये चित्र आपको हम बता रहे हैं कि कैसे बना हुआ है। दोस्तों एक परिपथ बनाएंगे, परिपथ में यहाँ पे कुंडली बनाएंगे, कुंडली के बाद दोस्तों यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे के आपका हो जाता है या चाबी। यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, जिसे हम घरों में लाइट के लिए यूज करते हैं, बल्ब जलाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों कुंडली के बीच में एक हम बल्ब लगा देंगे। तो दोस्तों ये जो नियम है, जब वैज्ञानिक ने ये नियम दिया दोस्तों, तो उन्होंने क्या से देखा, जब दोस्तों उन्होंने ये परिपथ तैयार किया, तो परिपथ तैयार करने के बाद दोस्तों उन्होंने यहाँ से धारा प्रवाहित की। धारा प्रवाहित की तो ये जो बल्ब लगा है उसके बाद ये बल्ब जलने लगा। जब उन्होंने धारा बंद किया तो ये जो बल्ब था ये अचानक, यानी कि जैसे कोई लाइट आए, लाइट चली गई तो तुरंत हमारे घर के बल्ब बुझ जाते हैं। लेकिन ये भी वही तरह हुआ, मतलब कि पहले जो था वो जब धारा प्रवाहित किया तो जल गया, धारा बंद किया बुझ गया। तो उसके बाद दोस्तों और भी प्रकार के बल्ब होते हैं, तो उन्होंने दूसरा एक बल्ब लाकर इसमें फिट किया। उसके बाद यहाँ से धारा प्रवाहित की। जब उन्होंने धारा प्रवाहित की तो बल्ब तो जलने लगा। उसके बाद जब धारा बंद की तो ये बल्ब जो है 2 से 3 सेकेंड के बाद बुझा, यानी कि धीरे धीरे आके बंद हुआ, अचानक नहीं बंद हुआ। तो उन्होंने बताया कि ये अचानक क्यों नहीं, दूसरा तो अचानक बंद हो गया, ये धीरे धीरे क्यों बंद हुआ, इसको भी अचानक बंद होना चाहिए था। तो उन्होंने इसकी स्टडी की। जब उन्होंने इसकी स्टडी की तो उन्हें पता चला कि ये जो बाद में धारा बच जाती है वो एक धारा होती है, या फिर इस घटना को स्वप्रेरक कहते हैं। वो जो मतलब की धारा होती है वही स्वप्रेरक धारा होती है। तो दोस्तों हम ऐसे ऐसे कहेंगे कि किसी कुंडली में, ये आपकी कुंडली है, किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से उसमें उपस्थित विद्युत फ्लक्सों की संख्या में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को स्वप्रेरक गुणांक कहते हैं। बस सिंपल है दोस्तों कि एक कुंडली है, तो आप ऐसे याद कीजिए, उसे ना देखिए कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसमें उपस्थित विद्युत फ्लक्सों की संख्या में भी परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम स्वप्रेरक गुणांक कहते हैं। अब दोस्तों आप इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, डिफिनीशन कैसे है आपको बता रहे हैं। जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है, वही धारा। तो इस घटना को स्वप्रेरक गुणांक कहते हैं। ये दोस्तों आपकी हो गया है यहाँ पे स्वप्रेरक गुणांक, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वही आपका सूत्र होता है 5 प्रोपोर्शनल टू आई। जब फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन करेंगे तो धारा के परिवर्तन हो जाएगा, धारा में परिवर्तन करेंगे तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बराबर का चिन्ह लगाएं तो आपका नियतांक जैसे उसमें होता था तो इसमें स्वप्रेरक गुणांक आपका L हो जाएगा, और अगर L के पदों में निकालेंगे तो L बराबर 5/i हो जाएगा। ये दोस्तों आपके दोनों मोस्ट टॉपिक हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।